ओम। ओह। ओह। लंबी गहरी श्वास, उस परमात्मा, उस ओम का चिंतन। सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में जो रहता है वो ओमकार है। वो इस शरीर को आपके चला रिया है, वो इस शरीर का मालिक है। जो व्यक्ति थोड़ा सा समय निकाल के उस परमात्मा स्वरूप का ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, रोगी नहीं रहता। तो शुरुआत करते हैं प्राणायाम के क्रम में। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका प्राणायाम के साथ।
इस सृष्टि में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रोग से पीड़ित ना हो, किंतु रोग जो है, एक तो वो है कि बहुत लंबे समय तक शरीर में टिकता है, और एक रोग वो है आया 1-2 दिन को चला गया। जो आने और जाने वाला है वो तो ठीक है, और जो शरीर में बसेरा बना ले वो खतरनाक है। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा आप बड़े से बड़े कठिन और जटिल रोग को इस शरीर से भाग निकाल के फेंकने में सक्षम है। क्यों है कि हमारा ये संपूर्ण शरीर जो है प्राण क्रिया पे आधारित है, और जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, सांसों को पूर्ण रूप से अपने शरीर को लेता है और देता है। ये जो हमारी बॉडी है, ईश्वर ने इसके अंदर हमारी संपूर्ण जो शरीर में कार्य करती है, अवयव, हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, आमाशय, सब इस शरीर में दे रखा है। क्यों दे रखा है कि उन सबकी सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा जो है इस कठोर शरीर में रहकर ही हो सकती है। बहुत नाजुक होते हैं अंदर के जो अंग होते हैं, इसलिए ईश्वर ने अस्थि रूपी पिंजड़े के अंदर उन्हें कैद करके रखा है ताकि कोई भी अंग खराब ना हो। लेकिन हम अपने गलत खान पीन के कारण उन्हें खराब कर लेते हैं, और जिस कारण जो है फिर वो ठीक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ईश्वर ने जो है वन टाइम आपको जीवन दिया है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। और आपको ईश्वर ने दीर्घायु दी, लेकिन आपने अपने उल्टे सीधे खान पीन के कारण अपनी अल्पायु कर ली। कभी हम हार्ट के डॉक्टर के धोरे बैठे हैं, कभी लीवर के डॉक्टर के धोरे बैठे हैं, कभी आंतों के डॉक्टर के धोरे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि हमारा अपने पे से भरोसा उठ चुका है, और अगर अपने में हमें भरोसा लाना है तो हमें अपने को मजबूत और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। वो हम कब बनेंगे? जब हम दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा बताएगा योगासन, प्राणायाम, पंचकर्म उनकी देखरेख में सीखेंगे, करेंगे, तो हम जो है इन बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। नहीं तो जैसे जीवन चलता है उस हिसाब से शरीर के लिए दवाइयाँ चलती हैं। इसलिए अगर आपको अपना जीवन बचाना है और सुरक्षित करना है तो अपने जीवन में 1 घंटे प्राणायाम का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, पंचकर्म का अभ्यास और ठीक खान पीन, जब तक आपकी व्यवस्था नहीं बनेंगी तब तक आप जो है जीवन में स्वास्थ्य लाभ नहीं पाओगे। एक बार फिर देखेंगे बसरे अपना लंबा गहरा। ये जो श्वास हम चंद्र सूर्य नाड़ी से लेते हैं, ये पूर्ण और शुद्ध सांस होती है। क्यों होती है? कि जो 2 नाड़ियां हैं ये अंदर की करोड़ों नाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। जब ये 2 नाड़ियां विकसित हो जाती हैं तो अंदर की संपूर्ण नाड़ियां
अपना कार्य करने लगती है। एक बार फिर देखेंगे। जीवन में ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कर लो कि आप अपने जीवन में जो है रोगों से छुटकारा पा लो। अब हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती में श्वासें बाहर, पेट अंदर। ये जो हमारी बॉडी है, इसका काम क्या है कि जो भी हमने भोजन करा उसे शरीर के अंदर रक्त मांस बनाने के बाद जो भी उसका कचरा पानी हुआ, जो भी कूड़ा करकट हुआ, उसे नीचे के द्वारा बाहर विसर्जित कर देना। ये इस बॉडी का काम है। अगर इस बॉडी के अंदर लंबे समय तक मलमूत्र रुक जाते हैं तो या तो अंदर के अंग खराब हो जाते हैं या कोई नई बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए अगर हम नियम से डेली इन प्राणायामों का अभ्यास दिव्य नारायण मानव सेवा की उसमें देख रेख में करते हैं तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में खुशियां तो आएंगी। जो झंझट बना हुआ है कि आज इस डॉक्टर पे, आज वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस बॉडी के अंदर ईश्वर ने हमारे संपूर्ण खजाना जो है एकत्र कर रखा है। खजाना हमारा क्या है? हार्ट हमारा खजाना है, लीवर हमारा खजाना है, खाने की नली हमारा खजाना है, श्वास नली हमारा खजाना है, आंतें हमारा खजाना है, जो भी कचरा पानी है बाहर फेंक। इस खजाने को अगर हमें संभाल के रखना है तो कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने कपाल भारती प्राणायाम नियम से कर लिया, न उसे शुगर होगी, न उसका पेट बढ़ेगा और न उसकी अल्पायु होगी। एक बार फिर देखेंगे, श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये जो हम कपाल भारती प्राणायाम करते हैं, इसके पीछे एक मेन कारण यह है, जो हमारे अंदर नस नाड़ी सिकुड़ जाती हैं या शरीर में अकड़न रहती है या कमर दर्द रहता है, वो बात रोग के कारण रहता है। कपाल भारती करने से बात रोग का नाश होता है और हृदय को शुद्ध रक्त मिलता है और सामान्य प्रेशर के साथ मिलता है। ना कि प्रेशर ना हाई होता ना लो होता, यानी जितनी मात्रा में जिस भी भाग को आपके रक्त की मात्रा चाहिए वो उसी अनुपात में पहुंचेगी और उतने ही अनुपात में आपकी प्राण शक्ति कार्य करेगी। एक बार फिर देखेंगे। ये मैंने आपको दो मुख्य प्राणायाम बताए हैं, भस्त्रिका, कपाल भारती। अब इसके बाद शुरू होता है बाह्य बंद। बाह्य बंद में सोच जानने की इंद्री यानी गुदा चक्र, जिससे हम मल का विसर्जन करते हैं, उसे संकुचन करना। जैसे कि घोड़ा संकुचन करता है, उसी प्रकार से हमें संकुचन करना है। कैसे? श्वास बाहर भरेंगे, पहले छोड़ेंगे, अब संकुचन करेंगे गुदा चक्र का। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हर व्यक्ति की जन्म मरण जो है वो मूलाधार चक्र पे है। मृत्यु के समय व्यक्ति के प्राण
अगर इन मूलाधार चक्रों में रहते हैं तो सदगति पाता है। क्यों पाता है? कि ये जो जो हमारे चक्र है, ये हमारे जीवन का उद्धार है, कल्याण है। जिस व्यक्ति ने अपने चक्रों का भेदन कर लिया, चक्रों को जगा लिया, उसे जन्म मरण की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो दिव्य नारायण जो सृष्टि के मालक हैं, जो राम रूप में है, जो कृष्ण रूप में है, जब व्यक्ति उस प्रभु के शरण में पहुंच जाता है तो चक्रों के अंदर प्रभु की लीला अपने आप चालू हो जाती है। एक बार फिर देखेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, बहुत हल्के हल्के खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके नीचे पाइल्स हो जाते हैं या गैसें बनती हैं या खाना रखा रह जाता है, वो आपान वायु के कारण होता है। और जब आपान वायु पास हो जाएगी तो आपके ना पाइल्स बनेंगे, ना जलंधर भमंदर होगा, और आपका नीचे का क्षेत्र शुद्ध रहेगा। एक बार फिर देखेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, 20 से 25 बार। इसके बाद इस पेट को जो है अंदर खींचना, और इतना खींचना, इतना खींचना ये पेट अंदर जाकर मिल जाए। जब पेट अंदर चिपक जाएगा तो जो भी आपके अंदर जो भी अंग पड़े हुए हैं, चाहे आते हैं, चाहे गुर्दे हैं, उनमें आपको प्रेशर होगा, यानी वो सिकुड़ेंगे और फिर फैलेंगे, सिकुड़ेंगे और फैलेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे, इसे खींचने से आपका पैनक्रियाज कभी खराब नहीं होगा। पैनक्रियाज खराब होने से शरीर के अंदर शुगर जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। शरीर के अंदर गैसें बनती हैं जो हानि पहुंचाती हैं। दिमाग पर टकराव में तो दिमाग को भारी कर देती हैं, नींद नहीं आती है, सिर में दर्द रहने लगता है। वो गैसें जो खत्म होंगी वो पेट अंदर खींचने से होंगी। एक बार फिर देखें, जितना खींच सकते हो पूरी ताकत लगा। इसके बाद ये थोड़ी से कंड दबाएंगे, सांस भरेंगे, जो हमारे कंड में थायराइड ग्रंथि होती है, उसके गड़बड़ होने से थायराइड शरीर में हो जाता है, जो आदमी को सुखा भी देता है और मोटा भी कर देता है। लेकिन अगर हम ये कंड दबाएंगे तो थायराइड जैसी बीमारी भी ठीक होगी। फिर सांस भरेंगे, बीमारियां जो हैं वो हमारे खान पीन के ऊपर है। खान पीन सात्विक होगा, शुद्ध होगा, तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी। खान पीन जो है राजसिक होगा, तमस वाला होगा, बीमारियां आएंगी। मौसम के अनुरूप जो सब्जियां उन्हीं का सेवन करें। फ्रीजर की बासी बसी होगा, बासी जो फ्रीजर में रखी हुई सब्जी होती है उसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। खाने में 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक सलाद ले में। सुबह के नाश्ते में 4 गिलास पानी। पानी जो है शरीर की ताकत है। अगर सुबह को आप 4 गिलास पानी पीते हैं तो आपके जीवन में
जो भी शरीर के अंदर कचरा है या जो आपके कमजोर हो रहे हैं वो पानी की वजह से हो रहे हैं। अगर आप सुबह को 1.25 लीटर जल पी लेती हो तो आपके शरीर में कोई रोग पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि रोगों को भगाने का जो काम है वो जल करता है। इसलिए सुबह सबसे पहले आप जो है 4 गिलास जल पिए। उससे क्या होगा? आपकी जठराग्नि तीव्र होगी। जो आप भोजन खाओगे वो शीघ्रता से पचेगा। दूसरी बात, जो शरीर के अंदर वात का पित्त रोग आ गया वो भी अपने आप सामान्य हो जाएगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं, बाएं से दाएं। अनुलोम विलोम करने से जो शरीर का बैलेंस है वो सामान्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर जो अधिक भार है वो प्राण शक्ति का कारण है। प्राण शक्ति शरीर में बनी रहेगी तो शरीर का भार जो है सामान्य बना रहेगा। शरीर को चलाने में फिराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं, दाएं से बाएं। अब लेना छोड़ना। ये अनुलोम जो विलोम प्राणायाम है, इससे शरीर बलवान होता है, मजबूत होता है। और जो शरीर के अंदर रोग है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि जब आप बाएं से सांस लेते हैं, दाएं छोड़ते हैं। जब आपने सांस ली, अंदर ऑक्सीजन पहुंची। जब आपने दाएं से छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड आई। फिर दाएं से ली, ऑक्सीजन दी, बाएं छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है। इसलिए फिर देखेंगे, तेरे प्रभु जानते हैं घट घट की और बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे बस में नहीं है बात कोई, तो तेरा काम बनाएंगे और प्यारे बजरंग बली बनाएंगे। फिर देखिए आप, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अगर हम लोग नियम से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जीवन में कभी भी हम जो है रोगी नहीं रहेंगे और जीवन आराम से हमारा कटेगा। अब हम करेंगे उज्जाई, श्वास भरेंगे। फिर भरेंगे। कानों में उंगली गिर के ब्राह्मणी।
इसके बाद नारायण नाम की 108 ताली है। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 8 नारायण 18 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 99 नारायण 100 नारायण 4 नारायण 105 नारायण 6 नारायण 8 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोते शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। अपना जीवन बचाना अपने हाथ में है। अगर आप जैसे कि रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं और रोज आप सोते हैं, उसी प्रकार अगर आप नित्य रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन चमक जाएगा और आपके जीवन के अंदर खुशी ही खुशी होंगी। दिव्य नारायण की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे जो है स्नेह पूर्वक देख रहे हैं और मेरी बातों को भी सुन रहे हैं और मैं जो बता रही हूँ आप उस रास्ते पे भी चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपना जीवन जो है सदमार्ग में लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को खूब शुभ साधुवाद, खूब बधाई है। आपका दिन शुभ हो, आनंद में हो। ऐसी दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट की आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और राम जी के नाम का खूब गुणगान करें, खूब नारायण के नाम का गुणगान करें, खूब अपने घरों में दिवाली मनाएं। यही दिव्य नारायण का आप सभी के लिए संदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप अपने जीवन में खूब आनंद लें, खूब आनंद लें। यही हमारी सभी से कामना है।